सवाल नंबर 4 अब ये कि क्या कर्नाटक की छात्राएं हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानने वाली? वजह समझने के लिए तस्वीरें हैं। ये वो मुस्लिम छात्राएं हैं जो हाईकोर्ट की तरफ से हिजाब को लेकर आए फैसले के बाद सरकारी स्कूल से परीक्षा का बायकॉट करके बाहर जाने लगी। कर्नाटक के यादगिर में एक सरकारी कॉलेज से ऐसी 35 छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है, जो प्रिंसिपल के समझाने के बावजूद एग्जाम हॉल से बाहर चली गई। इसीलिए सवाल नंबर 5 ये, क्या मुस्लिमों को लगता है कि हिजाब को अनिवार्य धार्मिक प्रथा न मानने का हाईकोर्ट का फैसला गलत है? हम इसे सही नहीं मानते। मतलब हाई कोर्ट का वर्डिक्ट जो है हिजाब के गर्ल्स के खिलाफ, तो हम इसे सही नहीं मानते। और हम उम्मीद कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाई कोर्ट पे एक उम्मीद था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को अपहोल्ड करेंगे, लेकिन उन्होंने एक जजमेंट तो दिया है लेकिन हमें इंसाफ नहीं दिया है। करीब 74 दिन से कर्नाटक में चल रहे इस विवाद में आए फैसले के बाद भी मुस्लिम छात्राएं इसे इंसाफ नहीं मानती। इनकी दलील ये रही कि हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। जबकि हाईकोर्ट ने धार्मिक किताबों को गहनता से पढ़ने और दलीलें सुनने के बाद माना कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में हिजाब नहीं आता, क्योंकि ये इस्लामिक आस्था में अनिवार्य प्रथा नहीं है। तो सच क्या इस्लाम के भीतर अनिवार्य प्रथा हिजाब की रही है? आयत नंबर 33 की एक आयत है कि उसका तर्जुमा मैं आपको बता दूं, क्योंकि अरबी समझ में नहीं आएगी लोगों को। मैं उर्दू में बता देती हूँ कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब हमारे आखिरी जो मैसेंजर ऑफ गॉड जिन्हें कहा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उनसे कहा गया है अल्लाह की तरफ से कि अपनी बीवियों और मोमिन औरतों से, बेटियों से कह दीजिए कि जब वो घरों से निकलें तो सर से लेकर पैर तक अपने आप को ढक कर निकलें, ताकि ना उनको तंग किया जाए, ना उनके ऊपर किसी किस्म की कोई गलत नजर पड़ी जाए। ये कुरान कह रहा है और उसी को इस्लाम, वही इस्लाम है हमारा। जो कुरान कह रहा है वो इस्लाम है और उसको हम फॉलो करते हैं। इस दलील को सुनने के बाद अगर आपको लगे कि छात्राओं के किसी भी तरह के मौलिक अधिकारों को कहीं से रत्ती भर भी चोट पहुंची, तो अब आपको वापस हाईकोर्ट के फैसले को समझना होगा, क्योंकि सवाल नंबर 6 ये है कि हाईकोर्ट ने कैसे तय किया मौलिक अधिकारों पर यूनिफॉर्म एक जायज पाबंदी है। इसे दो तरीके से देखेंगे आप। एक, जो फंडामेंटल राइट, अगर आप ये बोल रहे हैं कि मेरा राइट है फंडामेंटल राइट या मेरा राइट है हिजाब पहनना, तो वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो बना ही इसी काम के लिए वहां पे है। जैसे कि अगर आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में जाएं और अगर वहां पे रूल है कि आप पैंट पहनेंगे, आप नीज नहीं दिखाएंगे, तो आप नहीं दिखा सकते। अगर वहां पे हिजाब पहनना रूल है तो आपका कास्ट, कलर, रिलीजन मैटर नहीं करेगा, वो वहां की यूनिफॉर्म हो गई। वैसे ही इस जगह की यूनिफॉर्म थी जिसको आपको फॉलो करना था, जहां पे हिजाब नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, जब आप फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट रिलीजन का तब होता है अगर आप जो चीज मान रहे हैं वो आपके रिलीजन का एक फंडामेंटल पार्ट हो। हिजाब इसका फंडामेंटल पार्ट, कहीं पे भी होली कुरान में ये नहीं लिखा कि आपको हिजाब पहनना है, पर्दा करना है। पर्दा क्या हुआ कि एक घर में जब आप गए तो औरतों का जनाना इलाका अलग होगा, आदमियों का अलग होगा, ताकि जो अननोन आदमी है वो औरतों के वहां पे ना चले जाएं, मॉडेस्टी वगैरह की वजह से। हिजाब कभी भी इनका वो नहीं था, ये बाद में हादिस में आया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये भी देखा कि इनके जो रिलीजन के टेक्स्ट हैं उसमें कहीं पे भी हिजाब के बारे में नहीं लिखा हुआ है। पर्दा बोला हुआ है, कवर करने को बोला गया है, वो अलग चीजें हैं, हिजाब कहीं नहीं है। तो इस चीज, ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले हमारे हाई कोर्ट्स ने कभी भी रिलीजियस टेक्स्ट पे ध्यान नहीं दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने इसे मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक आजादी के खिलाफ बताया है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ नागार्जुन, बेंगलुरु आज तक।